अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ बलानी, वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ की रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम रमज़ान शरीफ के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। अल्लाह हमें रमज़ान की खूब बरकतें लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, हालार मेमन जमात के प्रेसिडेंट अब्दुल रज़ाक ज़िंदानी साहब और हमारे साथ जो इनके हालार मेमन जमात के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम लाखा साहब मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नात खां मोहम्मद हमज़ा, जिनका ताल्लुक़ भी हालार मेमन जमात से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ 3 गेस्ट हैं और तीनों का ताल्लुक़ जो है वो हालार मेमन जमात से। इस बाबरकत महफिल का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं, तो तिलावत कलाम का पेश करें आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आते हैं हमारे मेहमान हालार मेमन जमात के प्रेसिडेंट रज़ाक ज़िंदानी साहब से। अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आप हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आपकी हालार मेमन जमात के बारे में हम बात करते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है और चारों तरफ जो है वो 2023 जो है बहुत ही बुरा साल रहा है लोगों के लिए माशी एतबार से। 50,000 वाला बंदा भी वो अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता। इस असना में आप अपनी जमात के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ बालानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हालारी मेमन जनरल जमात पिछले 75 साल से लोगों की खिदमत कर रही है। हालार की और अतराफ़ में जो मोहल्ले हैं, हालार के आसपास के लोगों की, वहाँ के रिहायशियों की खिदमत कर रही है। और ख़ास तौर पे हम एजुकेशन और मेडिकल के हवाले से फॉर ऑल का एक नारा लगाया हुआ है हमने, और तमाम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि जो हालात, जो नागुज़ीर हालात आजकल हो गए हैं, मईशत की तबाही भी हो रही है। अल्लाह इस पे करम करेगा। हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों की जहाँ तक मदद कर सके, हम हमारे डोनर हजरात इसमें हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं। रमज़ान राशन के हवाले से तकरीबन 2200 लोगों को हमने राशन की मद में इस साल दिया है। और इसके अलावा हम अपने लोगों की मेडिकल में मदद कर रहे हैं, एजुकेशन में, ख़ास तौर पे एजुकेशन में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने हालारी भाइयों को ऊपर ले आए एजुकेशन के हवाले से। और इस पे हमारा ज़ोर है और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि बहुत से लोगों को अभी हालार के बारे में वो नहीं पता जो हम जानते हैं कि हालार एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इसके अंदर बहुत सारी जमातें जम हुई थी, इसके बाद जाके ये एक बड़ी जमात बनी थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी आगाही दे दें। देखिए, इंडिया के जो गांव थे 19 गांव मर्ज करके यहाँ पे फेडरेशन बनी है जो हालारी मेमन जनरल जमात है, और वाकई बहुत बड़ी आबादी है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों तक हमारी पहचान हो रही है। इसमें हर मुमकिन कोशिश की हमने कि
एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से वहाँ पे काम करें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बीज हमारे बड़ों ने बोया था अब वो तनावर दरख्त होता जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हालार की पहचान भी बन रही है और हालार अपने ज़राए से, अपनी ताकत के हिसाब से अपने लोगों की खिदमत भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक ज़िंदानी साहब से फिर दोबारा भी बात करते हैं। अब्दुल सलाम लाखा साहब, जनरल सेक्रेटरी हालार मेमन जमात। जनरल सेक्रेटरी हर जमात की जो है वो बून होता है, प्रेसिडेंट अपनी जगह होता है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी सारी वर्किंग ऑन ग्राउंड कर रहा होता है। तो बताएं आप ज़्यादा अभी आजकल जो आप एक इफ्तारी का सेगमेंट भी चला रहे हैं अपनी जमात में, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का निज़ाम तो काफ़ी अरसों से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। और इस साल भी हमारा चल रहा है प्रोग्राम, 13 दिन हो गए। तकरीबन रोज़ के 1000 डब्बे हम बांटते हैं लोगों को। उसमें कोई ये नहीं है कि हालारी है, जो आ जाए। इतराफ़ के जो गरीब लोग हैं वही आते हैं तकरीबन ज़्यादातर। 10-20% होंगे हालारी, बाकी तो तकरीबन लोग वही होते हैं। तो ये सिलसिला हमारा काफ़ी सालों से चल रहा है। पहले हम बैठ के खाना खिलाते थे, कोविड की वजह से फिर हमने डब्बे बांटने शुरू कर दिए, जो हमें इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला कि घर जाके वो अपने जो बेचारे नीडी पर्सन है वो घर जाके खा सकते हैं। तो ये इसके आपके मखसूस डोनर हैं जो इसके पे ही काम करते हैं? जी, हमारे इसके डोनर अलग हैं, ये कोई ज़कात से नहीं है। ये इसके लिए हम फंड रेजिंग करते हैं ओनली फॉर इफ्तार के लिए। तो हमारे मुख्तलिफ डोनर देते हैं, जिसमें ज़्यादातर तो हलारी होते हैं, इसमें नॉन हलारी भी कुछ देते हैं। तो थोड़े थोड़े पैसे कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, मतलब जो भी देता है हम सब ले लेते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, जैसे जैसे पैसे हमारे पास बढ़ते जाते हैं हम डब्बे बढ़ाते जाते हैं। इसका मतलब वही बात हो गई कि मेमन जो है, अक्सर ये सुना जाता है कि भाई मेमन मेमनों के लिए काम करते हैं। देखिए, मेमन के हॉस्पिटल जैसे हालार हॉस्पिटल है, वहाँ पे शायद ही 10% या 5% हालार जमात के लोग आते हैं। बाकी जो सराउंडिंग के जितने गरीब आबादी के लोग हैं वहाँ आते हैं, और ज़्यादातर वेलफेयर में बहुत काम होता है उधर। उसके बारे में अभी और रज़ाक ज़िंदानी साहब से बात करेंगे। और इसी तरह ये जो अफ्तार का सेगमेंट चला रहे हैं, वहाँ पर अफ्तारी बाँट रहे हैं, और वो भी 5% उन्होंने कहा कि हालार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर जो है वो सबके लिए है, सिर्फ स्पेशली उसी जमात या उसी मेमन कम्युनिटी के लिए नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी पे हमें फ़ख्र है कि वो सबके लिए काम करती है और इंसानियत की खिदमत का काम करती है। अल्लाह ताला इन सब की काविशें कबूल फरमाए। मेमन नाथ के कुछ अशार। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिंजा प्यारा मौला में के मदीनो देखा, आओ भी तो नारा जन्नत जी बागार। मिंजा प्यारा मौला में के मदीनो देखा, आओ भी तो नारा जन्नत जी बागार। तन मन धन बद पोते जो लुटाइने, आए जी इश्क में पोते के मिटाइने। तन मन धन बद पोते जो लुटाइने, आए जी इश्क
माशाल्लाह अल्लाह पाक और आपको तरक्की अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए और इसी तरह आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते रहें। माशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक ज़िंदानी साहब, दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। माशाल्लाह आपकी जमात अब जो है यूथ की तरफ भी गामजन हुई है और यूथ पे बहुत काम हो रहा है। अपनी यूथ के बारे में कुछ बता दें, और जो लेडीज़ विंग बहुत कम जमातों में है वो भी आपने बनाई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपकी इजाज़त से, इससे पहले आपने कहा ना कि मेमन बिरादरी सिर्फ मेमन बिरादरी का ही काम करती है, तो आपके तवज्जुह से मैं अपने वेल विशर्स को जो नॉन मेमन है इनको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हालारी मेमन जनरल जमात नहीं, तमाम मेमन बिरादरी, तमाम मेमन जमातें जिनके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं और फलाह के जो जितने इदारे हैं, वो तमाम लोगों को बग़ैर डिस्क्रिमिनेशन के, बग़ैर भेदभाव के सबकी खिदमत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, है ना। ये आप लोग देख भी रहे हैं, कराची के लोगों को पता है, सिंध में हैदराबाद है, सक्खर है, ठट्ठा है, वहाँ पे भी आप देखें कि मेमन बिरादरी बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के तमाम बरादरियों का काम कर रही है, तमाम पाकिस्तान के कराची के रिहायशियों का काम कर रही है। इसमें मेमन, नॉन मेमन, हालारी, नॉन हालारी, इसमें मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भी आते हैं, हम इन्हें मना नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह का बड़ा करम है और अल्लाह ताला के हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है। बेशक अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है इस काम के अल्हम्दुलिल्लाह, लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी में आपको बात, आपने यूथ के हवाले से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूथ अभी जो बच्चे आए हैं बड़े एनर्जेटिक है, बड़े इंथुजियाज्म में है, उनमें बड़ा काम कर रहे हैं। 3-4 प्रोग्राम अभी 2 महीनों में इन्होंने किया, हालार एक्सीलेंस अवार्ड किया और इंशाअल्लाह ताला कार्निवल ईद के बाद कर रहे, ईद मेला टाइप की चीज़ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को एडमायर कर रहे हैं, इनको मोटिवेट भी कर रहे हैं और बच्चों को शामिल भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यूथ के एक्टिव होने से जमात अपनी तरक्की में और ऊंचाई पे जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेडीज़ विंग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब जनरल सेक्रेटरी था आज से 12-15 साल पहले, तो हमने लेडीज़ विंग पे काम भी किया था, 2-4 प्रोग्राम भी किए थे। लेकिन बच्चियां जब शादी हो जाती है वो अपने काम में लग जाती हैं, फिर हमने भी मतलब उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी रिसेंटली हमने लेडीज़ विंग का एक इनेकाद किया है, लेडीज़ विंग को अमल में लाया गया है और उसमें बच्चे आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रही है। लेडीज़ विंग हर जमातों की ज़रूरत है, इसलिए कि आप देखें कभी जो मामलात जो ख़राब हो रहे हैं तलाक के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए जी, और दूसरी बीमारियां होती है, पेचीदगियाँ होती है, बच्चियां औरतों के अलावा किसी से बात नहीं कर सकती जी, जी। हैं, मर्द हजरात से बात नहीं कर सकती हैं, तो बहुत सी चीज़ों में वो पीछे हट जाती हैं और परेशानियों में आती हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम अपने दीन के हवाले से देखें, छोटी छोटी सुन्नतें जी, जिनको सिर्फ सीखने से, जी। जिनको अदा करने से हम बड़े अजर पा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें हमारे बच्चों को, बच्चियों को नहीं पता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लेडीज़ विंग को भी इंशाअल्लाह ताला फॉर्म कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो वो भी एक्टिव हो रही है और अल्लाह ने चाहा तो हम इस पे भी काम करेंगे। अच्छा, लेडीज़ विंग जो आपने बनाई है उसमें हमारी जो बच्चियां यूथ से ताल्लुक़ रखती हैं उनको भी आप आगे कर रहे हैं ताकि वो उन्होंने जो एजुकेशन ली है उनको प्रैक्टिकल करने के लिए भी कोई ऐसा माहौल मिले? देखिए अभी एक्सीलेंस अवार्ड हमने किया, उसमें तकरीबन 100 बच्चों को अवार्ड दिया गया, 60% उनमें बच्चियां थी और अच्छा, मैं एक मिनट आपको रोकता हूँ। ये जो एक्सीलेंस अवार्ड का मैं आपसे पूरा सवाल यूँ करना था कि जिसको आप एक्सीलेंस अवार्ड बोल रहे हैं, मैं उसको प्रोफेशनल अवार्ड्स बोलता हूँ, हालार प्रोफेशनल अवार्ड्स, मैंने कुछ उसको ऐसा डिफाइन किया था। और वो नाजरीन मैं आपको बताऊँ, मैं उस प्रोग्राम में मैंने शिरकत भी की थी, हिस्टोरिकल प्रोग्राम था मेमन कम्युनिटी में। शायद इस तरह के प्रोग्राम मेमन कम्युनिटी में मैंने बहुत कम देखे और ये हालार मेमन जमात का बहुत बड़ा स्टेप था, इनकी यूथ का, इनकी जो प्रेसिडेंट रज़ाक ज़िंदानी
वलानी साहब और उनकी पूरी टीम है, इनका बहुत बड़ा कारनामा था ये, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स थी। आप सही कह रहे हैं, एक्सीलेंस अवार्ड हमने नाम दिया था और एक्चुअली वो बच्चे प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करके अच्छी पोस्टों पे लगे हुए थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, ACCA किया हुआ था, अकाउंटेंट थे, एक बच्ची कमर्शियल पायलट है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत सी बच्चियां माशाल्लाह अपनी फील्ड में अच्छा नाम कर रही हैं। मतलब एक तो मेमन, ऊपर से फीमेल, और उसके बाद पायलट, ये प्राइड ऑफ मेमन हो गया ना। यस यस बिल्कुल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे हमें नज़र में आए जो हम नहीं सोच सकते थे, तो उसमें 60% बच्चियाँ थी, तो बच्चियाँ तालीम में बहुत आगे आ रही हैं। और अब ये तो एक मकूला आम सा है कि अगर मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है और औरत की तालीम माशरे के लिए कारआमद होती है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मदद पहले होनी चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी ख़वातीन को भी आगे लाएंगे। और आपने बताया बात की कि उसमें सिर्फ बच्चियां हैं, उसमें अभी फ़िलहाल तो बच्चियां ही आ रही हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मैच्योर्ड ख़वातीन भी आए जो अपनी फील्ड में मास्टर्स हों या अपने घरेलू मामलात को भी अच्छे तरीके से चला सकती हो, वो ख़वातीन भी आएंगी, तो इसमें चार चांद लगेंगे। और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इस पे हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा जिस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा आगे यूँ बढ़ाऊँगा कि वो मेरे लिए बड़ा गुड साइन था। और क्योंकि हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बहुत सी जमातों में जाते हैं और अपनी जमातों से बाहर भी कई जगह जाते हैं, इस तरह के इवेंट्स करना जो है ना, ये एक दिन का काम नहीं होता, इसके लिए पूरी एक टीम मेरे ख्याल है 6 महीने पहले से वर्क कर रही होती है, उसके बाद जाके एक दिन में ये काम होता है। और हम तो वहाँ जाते हैं और कवरेज करके आ जाते हैं, लेकिन हम आप लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत बड़ा इक़दाम था। और काश के ऐसा हो कि जिन लोगों को आपने ऑन बोर्ड किया था उनसे राब्ते में भी रहें और उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ किया जा सके, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर भी और आगे अच्छा हो। आते हैं आपके पास सर, आप हालार जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं और माशाल्लाह अब जो आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा हेल्थ पे आप जिक्र कर दें कि हालार हॉस्पिटल जहाँ पर है उसके साथ आपने अभी एक डायलिसिस सेंटर भी बनाया मेरा ख्याल है। डायलिसिस सेंटर तो नहीं बनाया अभी, हॉस्पिटल थैलेसीमिया सेंटर बनाया है। नहीं, थैलेसीमिया भी नहीं है, डायलिसिस भी नहीं बनाया, और हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया हमने, ICU बनाया हमने, NICU बच्चों का बनाया और इमरजेंसी हमने स्टार्ट किया दोबारा, तो कोई इलाके की नीड थी, इस वजह से हमने दोबारा इसको मॉडर्नाइज किया थोड़ा सा। तो इसमें आप ये बताएं हमारे जो आम देखने वाले हैं उनके लिए कि हालार मेमन हॉस्पिटल में सिर्फ मेमन के लिए फैसिलिटीज़ हैं या जो जनरल वो जो वेलफेयर फंड्स होते हैं वो, या बाहर से लोग आते हैं, दूसरी जो सराउंडिंग की आबादी वहाँ गरीब है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी आगाही दे दें। नहीं, हमारा ये सिस्टम तो ये है कि पहले तो हालारी के लिए होता है, लेकिन अगर कोई इलाके के लोग आते हैं, वो ज़रूरतमंद होते हैं और वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, तो उनका इलाज भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, जो भी इनकी नीड होती है वो हम कर देते हैं, ऑपरेशन हो चाहे कुछ भी हो वो हम कर देते हैं। काफ़ी नीडी पर्सन भी हैं, इमरजेंसी में आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, हम उनके मालूमात करके उनको कर देते हैं, मना नहीं करते। तो नॉन मुस्लिम भी आ जाते हैं तो उसके लिए फंड रखा हो वो अलग से कर देते हैं। अच्छा अब्दुल रज़ाक भाई, इसमें थोड़ा सा मैं आपका अभी चाहूँगा कि पार्टिसिपेशन इस बात के अंदर हो, हेल्थ के मामले में हमारी जमातों के बहुत सारे जो हैं वो हॉस्पिटल्स हैं और कहीं पे हम एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आते कि एक हॉस्पिटल का दूसरे हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेशन हो। जैसे आपके यहाँ कोई फैसिलिटी चल रही है तो आपसे 2 किलोमीटर दूर हमारा ही कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे सेम फैसिलिटी ना हो और हम ताकि और स्ट्रांग होकर काम कर सकें। और दूसरा ये कि जमातों के दरमियान और जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसके दरमियान कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए या है कि ताकि और बेहतर तरीके से, अगर मेरी जमात का बंदा आता है हालार में और कुतियाना का बंदा जाता है कहीं और या बाटवा का बंदा कहीं और जाता है, बाटवा में नहीं जाता, तो वहाँ कोई उसको ऐसा वन अम्ब्रेला हो, वन विंडो हो कि वहाँ उसको फैसिलिटी मिल जाए। 100% ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मेमन बरादरी के जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर हालार का कोई हालारी पेशेंट कुतियाना में जाता है तो वो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, 50% वो ऑफ कर देते हैं और उसको मतलब अच्छे तरीके से डील करते। अगर खारादर से कोई पेशेंट आ जाता है, कुतियाना का हो, बाटवा का हो, तो हम उसे डील करते।
اور الحمدللہ یہ میمن برادری میں تمام ہاسپٹل ایک دوسرے سے منسلک ہے، ایک دوسرے سے ٹچ میں ہے. ہماری جو کمیٹی ہے میڈیکل کمیٹی، ان کے جو چیئرمین ہے یا کنوینئر ہے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. تو یہ کام تو الحمدللہ ہوتا ہے بالکل. اور اس کے علاوہ میمن فیڈریشن بھی ایک امبریلا کے لیے کوشش کر رہی ہے، جو ٹیم آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. دوسری بات میں آپ کو ہاسپٹل کے حوالے سے، ہالار ہاسپٹل کے حوالے سے بتاؤں کہ اس ویسینٹی میں ایسا ہاسپٹل کوئی نہیں ہے 3 منزلہ. آپ جی بالکل. لی مارکیٹ سے لے کے لسویلا تک اور پھر اس طرف لیاری اور اس طرف آپ دیکھ لیں تو الحمدللہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے. اگر ضرورت مند آتا ہے وہاں پہ، اگر آ جاتا ہے اور اس کی نیڈ ہے کہ اس کو آئی سی یو کی ضرورت ہے، خدا نخواستہ آپریشن کی ضرورت ہے، تو ہم پہلے آپریشن کر دیتے. پیسے ضرور مانگے جاتے، لیکن اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو پھر ہمارے زکوٰۃ فنڈ ہے جس میں ہم اپنی حلال برادری کا بھی کام کرتے ہیں، نان حلال برادری کا بھی کام کرتے ہیں، نان میمن کا بھی کام کرتے ہیں. عبدالسلام صاحب نے آپ کو بتایا کہ نان مسلم ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا فنڈ ہے ایک. اور خدا نخواستہ کوئی سید زادے یا کوئی سید فیملی آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو عزت و تکریم دے، تو وہ بھی آ جاتے ہیں تو اس کا فنڈ بھی ہم زکوٰۃ سے یوز نہیں کرتے. اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں بالکل ماشاءاللہ. آپ تو آئے ہیں، کبھی اتفاق ہو تو دیکھیے کہ تمام ہمارے سیکٹرز الگ الگ ہیں، وہ سارے کمپیوٹرائزڈ ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کس کا کیا کام کرنا ہے. ہالار کی جو برادری کے ہمارے لوگ ہیں نا، ان کا تو ہمارے پاس ڈیٹا ہے. جو نان ہالاری آتے ہیں ان کا ہم شناختی کارڈ لیتے ہیں جی. اور ان کی کوئی معلومات نہیں کرتے. اگر ان کے فیملی والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 روپیہ نہیں دے سکتے، 50 پیسے دے سکتے، ٹھیک ہے فارم آپ فل کر لیں، ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں. یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ پیسے رکھیں اور یہ کام کریں. ہم نے میڈیکل فار آل ایک نعرہ لگایا ہوا ہے اور الحمدللہ ہم میڈیکل میں بھی کام کر رہے ہیں اور ایجوکیشن فار آل اس پہ بھی ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ اور لوں میں آپ کی. جی بالکل. دیکھیں ابھی جس طرح کی ہماری ضروریات ہیں اور حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ 50,000 روپے تنخواہ والا آدمی یا آمدنی والا آمدنی، میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ روپے آمدنی والا آدمی بھی پریشانی میں ہے. اور اس سال تو ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، وہ کبھی جماعت کی طرف نہیں آئے تھے لیکن مجبور ہو گئے. تو اس کے لیے جماعتوں کو فنڈ چاہیے. ہم رمضان سے پہلے سے اپنی شروع کر دیتے ہیں کارروائی کہ زکوٰۃ کلیکشن کے لیے لوگوں کے پاس جاتے بھی ہیں، ان کو میسیج بھی دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری حلال برادری ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے. نان حلال کے بھی جو لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے دوستوں کے ذریعے جو لوگ آتے ہیں، ہمارا کام دیکھ کے وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ تو چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو میں آپ کے پروگرام سے، آپ کے توسط سے، پروگرام کے توسط سے میں اپنی حلال برادری کو بھی مخاطب کروں گا. بہت سے ایسے حلاری ہیں جن کو ہم اپروچ نہیں کر سکے، ہماری کمی کوتاہی ہوگی تو ہم اپروچ نہیں کر سکے. لیکن اگر وہ آپ کے توسط سے جب ان کو بات پہنچے تو وہ ہمارے طرف راغب ہو، دیکھیں ہم کیا کام کر رہے ہیں. ہمارا کرسٹل کلیئر الحمدللہ کام ہے. تمام ہمارے کمپیوٹرائز اکاؤنٹس ہیں، ہمارا نیٹ ورک بھی پورا کمپیوٹرائزڈ ہے. تو الحمدللہ ایک ایک پیسہ ہمارا کہاں خرچ ہوتا ہے وہ سارا ہمارا مینشن ہوتا ہے. ہم FBR میں بھی انکم ٹیکس وغیرہ کے حوالے سے اور سب پورا ڈیٹا ہم فیڈ کرتے ہیں الحمدللہ. اور میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی بات، چند جماعتیں ہیں جن کو زکوٰۃ کے ہیلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس میں ہماری جماعت بھی ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے وڈیلوں نے جو کام کر کے گئے، ہاسپٹل، اسکول، ہالز اور کچھ ہماری کرائے کی جگہیں ہیں اور اوپر جو ٹاور لگتے ہیں، ان سے جو ہماری آمدنی ہوتے، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 300 ہمارے امپلائیز ہیں ہمارے سیکٹر میں، اسکول میں، ہاسپٹل میں، ہال میں، فنڈرل اور اس کا کام ہے ادھر ہمارے ہیڈ آفس میں 300 کے قریب ہمارے امپلائیز ہیں. ان کو ہم
ज़कात से खुदा न खास्ता हिला करके नहीं देते, प्योर हमारे इनकम में से उनकी तनख्वाहें दी जाती है। तो मैं अपने डोनर्स को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आपकी जो ज़कात है ना वो 100% ज़कात के हवाले से ही काम की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हीले की। तो ये आपके तवज्जुह से ये हमारे लोगों तक पैगाम जाए कि ये जमात आपकी ज़कात के अखराजात में ये खर्च करती है। हमने उलमा कराम से भी मशावरत करते हैं और शरिया कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। वक्तन फ़वक्तन उलमा कराम आते हैं, एक हमारे उस पे भी पैनल पे भी हैं, तो उनसे हम रहनुमाई लेते हैं। वो महीने 2 महीने में सारी चीज़ें उनको बताते हैं कि हम इस तरह से काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 99% उन्होंने ओके किया है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। ये जमात अपने लोगों की, अपने इतराफ़ के लोगों की, अपनी तवानाई के साथ जितनी हमारी ताकत है, जितनी अल्लाह ने हमें वसअत दी है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम अपने लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि रमज़ान में ज़कात की बहुत अशद ज़रूरत है। इस दफ़ा हमारा टारगेट भी बहुत बड़ा है। पिछले साल हमने 14-14.5 करोड़ रुपए जमा किए थे। अब जो हालात देखते हुए आप देखिए कि मेडिकल में इलाज मुआवजा बहुत महंगा हो गया है, दवाएँ 300% से ज़्यादा महंगी हो गई है। शादी मदद में भी हमने 45,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये तक कर दिया है। हम पहले फेडरेशन से शादी मदद में लिए जाते थे पैसे, बहुत अच्छी रकम लग जाती थी क्योंकि हमारी आबादी बढ़ी है। तो बात होती थी कि यार हमारा 35% हालार फंड ले जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने डोनर से बात की, हमारे वडील हैं, इन्होंने बात की, हमने बात की, उन्होंने कहा नहीं हम आपको इस फ़ंड के अलावा भी दे रहे हैं। तो हमने 45,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये कर दिए। फेडरेशन से हमने कहा कि आप और जमातों को दें। ऐसे WMO में हमारे 2200 बच्चे पढ़ते थे, 3.25 करोड़ रुपए उनसे आते थे। नो डाउट 30-35% उनका फ़ंड लग जाता था, वो भी अल्लाह ने हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अब हम अपने हलाली बच्चों की स्कॉलरशिप का, एजुकेशन के हवाले से जो अखराजात होते वो हमारी जमात बियर करती है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक ज़िंदानी साहब, आप हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान में थे। मैं भी इनकी बात को इंडोर्स करूँगा देखने वाले नाज़रीन को। देखें, ये जो मेमन जमातें होती हैं ना, ये जमात का मतलब है वेलफेयर। कोई भी मेमन जमात हो इसका मतलब है वेलफेयर। ये लोग अपना घर बार छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के अपनी जमातों में बैठते हैं और मुखलिस हो के बैठते हैं। आप कभी भी आ सकते हैं हालार जमात के ऑफिस, वहाँ का माहौल देख सकते हैं। और मैं खुसूसन हालारी नहीं, हालारी से बाहर जो हमारे दूसरे डोनर्स हैं मेमन कम्युनिटी में, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, स्पेशली ओवरसीज़ मेमन जो हमें देख रहे हैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हालार जमात के नंबर्स भी हम आपको देंगे इस एपिसोड के साथ, इनसे आप रब्ता करें। और अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पाकिस्तान में रहता है तो उनको बोलें विज़िट कर लें और देखें कि इनकी टीम कैसे काम करती है। माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक लोग हैं, जब जाएंगे आपको काम करते भी मिलेंगे, कोई ना कोई इशू पे डिस्कस हो ही रहा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि हमारे चैनल के तवस्सुल से भी कुछ लोग आपके पास आएँ और कुछ आपके मज़ीद डोनेशन बढ़े। अब आते हैं हम हमारे हम्माद भाई की तरफ। कोई नात सुना दें आप। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहारे जाफिज़ा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। बहारे रिज़वा तुमसे ज़ेबे जिना तुम हो। हकीकत से तुम्हारी
حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنے تم ہو چنا تم ہو اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو ستم کاروں سیاہ کاروں جفا کاروں خطا کاروں ستم کاروں سیاہ کاروں جفا کاروں خطا کاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو بہارے جاں فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. عبدالسلام لاکھا صاحب 2023 میں ہم کھڑے ہوئے, مہنگائی کا دورہ ہے, پرستم دور ہے. جو فیملی میٹرز آج کل ہو رہے ہیں نا, زیادہ تر اس میں اسی کا جو ہے عمل دخل ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہیں, پھر طلاق تک معاملات پہنچ جاتے ہیں. کیا آپ کی جماعت میں کتنے کیس ایسے آتے ہیں آج کل, اس بارے میں کچھ بتائیں. آپ کی بات تو صحیح ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, لیکن طلاق کے حساب سے تو ابھی تو کیس کم ہوئے ہیں ہمارے یہاں, آتے ہیں طلاق کے کیس کو, لیکن ابھی اس وقت تو اتنے نہیں آ رہے الحمدللہ. عبدالرزاق زندانی صاحب, آپ تو ماشاءاللہ تھوڑا سا سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور دیکھتا ہوں آپ ماشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں چیزوں کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ ہم کچھ جماعتوں میں گئے تھے, کچھ بات ہوئی اس ٹاپک پہ ہی, فیملی میٹرز پہ, تو ان لوگوں نے ایک سسٹم بنایا. بڈال میمن جماعت سے بھی بات ہوئی, ایک اور جماعت سے بھی بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, ان حالات جیسے یہ ایسے حالات شروع ہوئے نا, انہوں نے فیملیز کو نا کال کرنا شروع کر دیا, اور جماعت میں جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہو رہے تھے وہاں بلا کے فیملی میٹرز کو, میاں بیوی کو بلا کے ان سے آپس میں بات چیت کر کے, اور ان سے اس بات پہ ڈسکس کرنے لگے کہ بھئی کیا میٹر ہے, کیوں کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کی مدد اس بارے میں. تو آپ کیا کہتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے 100% ہونا چاہیے, اور ہمارے یہاں بھی ایک سیشن ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ یہ معاملات ہوتے ہیں اور ناچاکی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس دونوں پارٹیاں آتی ہیں, تو ہم پہلے ان سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں, اس طرح سے کر لیں. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, وہ ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور
काउंसलिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल, काउंसलिंग करते हैं कि भाई बच्चे देखो, बेटा आप देख लो, बेटी आप देख लो, क्योंकि कोई भी बच्ची अपने घर में 20 साल तक बड़ी हुई है और नई जगह पे जाएगी तो ज़रा सा माहौल चेंज होगा, तो उससे भी एडजस्ट होना चाहिए। अच्छा, लड़के वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्ची दूसरे घर से आई है, माँ बाप के पास पली है, ज़ाहिर है माँ बाप के यहाँ वो सारी सहूलतें होंगी जो आपके यहाँ बाज़ औक़ात नामुमकिन होती है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो काउंसलिंग भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और छोटे छोटे मसाइल अगर हम उसको हल कर सकते हैं तो वो भी करते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि यहाँ तक नौबत ना पहुँचे, और जमातों का काम है कि मामलात को हल करें। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर दूसरी तरफ हम रुक जा रहे होते तो हम उनसे माजरत करते हैं कि देखें ये चीज़ गलत है, आप इसमें अगर जा रहे हैं ना ये गलत है, ये आपने मामलात देख ले। हम निशानदेही करते हैं कि भाई ये थोड़ी सी छोटी सी बात, बाज़ औक़ात तो मामूली बातों पे मसाइल खड़े हो जाते हैं, और ये माशी जो मसला है ना, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत गंभीर है, इसमें परेशानियां होती हैं। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, हम वोकेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से कर रहे हैं, स्किल्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चे और बच्चियों को सेमिनार्स किए हमने, वर्कशॉप की है, आप कारोबार किस तरह से कर सकती है, आप घर बैठे क्या काम कर सकती है, छोटे छोटे काम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई अच्छा आता है और कोई प्रोग्राम अच्छा देता है तो हम उसे फंडिंग भी देते हैं, माइक्रो फाइनेंस देते हैं। हाँ, माइक्रो फाइनेंस भी किया हुआ है कि आप ये लें, आप कारोबार करें, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमें किस्तों के ज़रिए वापस करें। आपने अगर 50,000 रुपये लिए हैं, आप 2,000 रुपये वापस करें, 3,000 वापस करें, आपकी आमदनी के हिसाब से वापस करें। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सब बातों का जो मखज़न जो है ना, जो लुब्बे लुबाब है ना, वो तालीम है। तालीम की तरफ अगर हमारी कौम आ गई ना, तालीम और तरबियत, तालीम तो ले ली, तरबियत नहीं है, तब भी मसाइल खड़े हो जाते हैं। तालीम और तरबियत की तरफ आ गई ना, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मसले हैं ना, ये मामूली चीज़ है। आप देखें ना, हिस्ट्री उठा के देखें, माशी मसाइल तो हर दौर में आते रहते हैं, लेकिन इसको हल करने के लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि उनको निशानदेही करें। और अभी इंशाल्लाह ताला यूथ के ज़रिए हम माइक्रो फाइनेंस को इंशाल्लाह बढ़ाएंगे भी, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक ज़िंदानी साहब। इसी ज़मन में मैंने एक और सवाल आपसे करना है, वो मैं करता हूँ अब, क्योंकि हम इस नशिश की इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर मैसेज भी आप अपना दे दीजिएगा। लेकिन एक सवाल जो है वो बड़ा अहम सवाल है, और आपसे पहली बार इसलिए कर रहा हूँ कि इतना पूरी हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन की इतने एपिसोड्स हो गए, आप एक सीनियर जो है मेमन कम्युनिटी के सीनियर लीडर हैं, एक बड़ी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। आजकल की नौजवान बच्चों, खुसूसन लड़कों को, और लड़कों के लिए कह रहा हूँ मैं, क्या मैसेज दे के शादी को आसान बना दें? देखिए, बच्चों को पहले तो अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम में क्या काबिलियत है और हम कहाँ खड़े हैं। हम इन्हें शादी को आसान बना दें, मकसद मेरा सिर्फ ये जो दहेज की वजह से जो हमारी कम्युनिटी में भी बहुत बढ़ता जा रहा है और बच्चियों की शादियां इस वजह से रुक जाती हैं, उसको आसान करने के लिए अगर लड़का स्टेप लेगा, अपने माँ बाप से कहेगा कि जी मैंने कुछ नहीं लेना और हम सादगी से कर लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कर सकते? मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, आपके पास अगर एजुकेशन होगी और स्किल्ड होगा, कोई ना कोई हुनर होगा, आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मोस्टली बच्चे हमारी कम्युनिटी मेमन बरादरी को लोग कहते हैं कि बड़ी दौलतमंद है, लेकिन मैं समझता हूं कि दौलतमंद लोगों की तादाद 10% से ज़्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, है ना। 70-80% से ज़्यादा मेमन बरादरी में जो एक रेशो है पुअर्टी का, वो उससे भी नीचे। तो ये मसाइल इसीलिए पैदा होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपकी तरफ नज़रें रखी हुई है कि यहाँ से मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं काम कर लूँगा, फिर वो नाकाम भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारी बरादरी में हमारे बच्चे समझ नहीं रहे, रात के 2-2 बजे तक कचेरियाँ कर रहे हैं गली में बैठ के, सुबह 12 बजे उठते हैं, जॉब ऐसी ढूंढते हैं जो 12-12:30 बजे खुले, 8 बजे फारिग हो जाए, जी, है ना। अब उसमें तनख्वाह मिलती है 12,000, 15,000, 20,000, उसमें आप क्या करोगे, अपनी फैमिली को क्या दोगे? गुटखा खाते हैं। अब गुटखे में और किराए में इनकी तनख्वाहें पूरी हो जाती है, बिल्कुल, तो वो हैंड टू माउथ आ जाते हैं, जी, है ना। तो ये अगर बच्चे ये नहीं सोचेंगे, हम अपनी वर्थ नहीं पहचानेंगे, हम एजुकेशन हासिल करेंगे ना। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता नहीं कर सके, मिडिल तक है, मैट्रिक कर ली, आप मैट्रिक तो ज़रूर करें, उसके बाद फिर कोई हुनर सीखें,
आजकल तो मेमन बरादरी, मेमन फेडरेशन, कंप्यूटर क्लासेस, आईटी के कोर्सेज, हम अपनी बागेलार स्कूल में वोकेशनल क्लासेस ले रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से फीड कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला के बच्चों को बताते हैं। ये अपनी वर्थ मालूम करेंगे ना, इनको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हुए। तो ये इस चीज़ से अगर निकलेंगे अल्लाह ने चाहा, और आमदनी अपनी बढ़ाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। घर बैठे बैठे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप देखें, ये बाइक किया या रक्षा चला रहे हैं, अगर जो मेहनत कर रहा है 12-12 घंटे काम कर रहा है, वो 2,500, 3,000, 4,000 रुपए रोज के कमा रहा है। बेशक हम 12,000, 15,000 में भी कहाँ खड़े हुए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को इस तरफ रागिब करें, इनको बताएं कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, आपकी वर्थ क्या है, आपको क्या काम करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमारे बच्चे हमारी तरफ आए। हम प्रोग्राम करते हैं और बदकिस्मती से हम 200 आदमियों को दावत देते हैं तो 25-50 लोग आते हैं, है ना। अच्छा, ये आईटी के कोर्सेज हो रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं। हमने अभी ट्रेस पाकिस्तान से मुआहिदा किया है, MOU साइन किया है ना। 40% स्कॉलरशिप हम देते हैं, 60% वो दे रहे हैं, है ना। मामूली पैसे आपको देने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रहे हैं और करवा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप 6 महीने का कोर्स है, लगने के बाद 35-40 हज़ार की जॉब ऑफर हो जाती है। वो टेस्ट पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम आपको जॉब करवा देंगे। दुनिया में इसकी मांग है, लेकिन हम अपने उससे निकल ही नहीं रहे। रात के 3 बजे तक जागना है हमें, सुबह 12-1 बजे उठना है, गुटखा खाना है ना। काम ऐसी जगह पे करना हमारी सहूलत से जहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं मिलते, तो आपकी वर्थ आपको पता नहीं चलती है। फिर ये सारी ज़िंदगी आप जमातों की तरफ देखते, आपने देखा, फिर आपके बच्चे हुए, उसने देखा, फिर उन बच्चों की शादी हुई, उसने देखा। तो इस पे मेमन बरादरी को बड़ा काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी बरादरियों तक भी और मेमन बरादरी तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। आप भी आते हैं, हमारे हर प्रोग्राम में आपने शिरकत की है। हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपनी मेमन हलारी बरादरी के साथ नॉन हलाल बरादरी को भी बुलाएं, उनके बड़े बड़े सरकर्दा लोगों को बुलाते हैं। हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते। कोशिश करना, ये सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहेगा। तो हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि आपकी वर्थ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब और हमारे जो है अब्दुल सलाम लाखा साहब। आप लोग हमारे इस बाबरकत महफिल ही कहूँगा मैं इसको, यादगार रमज़ान में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करे कि आप लोगों के लिए भी ये रमज़ान यादगार हो, हमारे लिए भी यादगार हो। और अब हम आते हैं मोहम्मद हमजा साहब, आप मनकबत के कुछ अशार सुना दें और फिर दुआ की तरफ चलते हैं। सरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबाए इमाम मदद वागा क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा सरबला क्या कोई जाने के कैसा तेरा औलिया मिलते आँखें वो तलवा तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का पैजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं खोता तेरा फख्रे आका मेरा
میں رفیع چلی کھالا ہے سنا خانوں میں چہرہ تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچوں کی سروں سے قدمالا تیرا. سبحان اللہ. دعا بھی کروا دیں حضرت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم آمين. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم نور صدورنا بالقرآن. اللهم نور وجوهنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. آپ نے کوئی میسیج دینا ہے آخری؟ آپ کا بہت شکریہ. اور تعلیم کی طرف ہمارے بچے آ جائیں, کتابیں پڑھنا شروع کریں. کتابوں کا رجحان ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ بچے کتابیں پڑھیں گے اور تعلیم کی طرف آئیں گے. اور بہت شکریہ آپ کا عبدالبارانی صاحب, آپ کے توسط سے ہم نے اپنا میسیج پہنچایا. اب ہم نے ایک میسیج کیا ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری ٹیمیں آپ لوگوں کے پاس آئے گی, ہمارے حالاریوں کے پاس اور نان حالاریوں کے بھی, تو ان کے ساتھ تعاون کریں. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ناظرین وائس آف میمن نیوز پہ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان, اور ہمارے اس بابرکت محفل کو خوب شیئر کریں, لائک کریں اور ہمارے پیج کو سبسکرائب بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.